नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं मुकुंदगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि अपने साथ में नंदू जी चतुर्वेदी है। आप लोग ऐसे नहीं जान पा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सभी ने कुंडली भाग्य देखा है तो उसमें शालिनी का रोल किया है रूही चतुर्वेदी ने, और उनके पिताजी अपने साथ में है, जो मूल निवास उनका मुकुंदगढ़ है और वो मुकुंदगढ़ आए हुए हैं। तो सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगता है सर जब आप महीनों में 3-3 महीनों से मुकुंदगढ़ आते हैं आपके पैतृक गांव में? पीछे हम देख रहे हैं कि धरातल से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं आप, क्योंकि गाय बंधी हुई है और गायों का काफी ज्यादा प्रेम लगाव भी देखने को मिलता है। ये माटी खींच लाती है। नंगे पैर इस माटी में खेल खेल के मैं बड़ा हुआ, यहीं से मैं बम्बई गया। सर, कितने साल पहले की बात है जब आप यहाँ से मुंबई शिफ्ट हुए? 1972 मैं बम्बई चला गया। वहां जाके मैंने एजुकेशन की। मैं 7 क्लास यहाँ पढ़ा, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया और उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री किया 20 साल। कई सीरियल बनाए, कई फिल्में बनाई और अब रिटायरमेंट की लाइफ अपने गायों के साथ जी रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर, गायों जैसे हम देख रहे हैं, हमने ऑफ में भी सभी लोगों का यही कहना था कि गायों से आपको बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये विशेष प्रेम गायों से आपको कब हुआ? आप लोग जब यहाँ पर, आपकी जन्मभूमि है, तो क्या पहले से गायों से लगाव था, या फिर मुंबई जाने के बाद में जैसे जैसे देखा कि जनरेशन डेवलपमेंट हो रही है और अपनी संस्कृति जो है उसको भूलती जा रही है, उस वक्त? बेसिकली जब मैं छोटा था मेरे घर में गाय थी, लेकिन बंबई जाने के बाद आपको मालूम है आदमी के रहने की जगह नहीं होती, गायों की कहां से रखें। जब मुझे पहली बार ही मौका मिला वापस से इस धरती पे आने का, इस जगह पे आके कुछ करने का, तो मेरा एक बच्चा है, यही अभी तो नहीं है यहाँ पर, उसने बोला ताऊ जी एक गाय हम दान करने के लिए लाए थे। उसने कहा ताऊ जी गाय रख नहीं सकते? मैंने बेटा ये तो दान कर दी। उसके लिए फिर ये शुरुआत की हमने फिर से, और आज एक नई तरीके की गाय हम लोग पाल रहे हैं। हम ऐसी चीज को डेवलप कर रहे हैं हमारे लिए भी और हमारे मुकुंदगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के लिए भी, जिससे गायों को सिर्फ बछड़ियां पैदा हो। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, 87 बछिया हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, वो भी सारी की सारी साहिवाल। हम सिर्फ साहिवाल पे काम करते हैं। आप पूछेंगे साहिवाल क्यों? इसका छोटा सा रीजन है। साहिवाल बहुत प्यारी सी गाय है, भगवान ने बड़े नक्काशी करके उसको धरती पे भेजा है। ये मेरे पीछे साहिवाल गाय खड़ी है, सफेद वाली नहीं, ब्राउन वाली। आप जाके देखिए, उनके सबकी आंखों में काजल डला हुआ है। जो साहिवाल बच्चा होगा उसकी आंख में काजल होगा, और उसकी आंखें ऑर्डिनरी गाय की तरह नहीं होगी, हिरण की तरह होगी, और उसकी नाभि में डबलू होगा, और उसका दूध वर्णन नहीं है बोलने का। पी के खा के मजा करके पता कैसे, आपको भी आप रुकेंगे तो शाम को दूध पिला के भेजेंगे हम। बिल्कुल, सर ने गहनता से इन पर रिसर्च किया हुआ है जिस तरह से बता रहे हैं, और यहाँ बैठने का कारण भी यही रहा क्योंकि सर को विशेष रूप से गायों से बहुत ज्यादा प्रेम है। तो हमने छाछ भी पी हमने यहाँ की इन गायों की। तो सर, क्या आप खाने में कुछ स्पेशल देते हैं? कुछ नहीं, जो मैं खाता हूं। सबसे पहले तो मैंने अपने आदमियों को कह रखा है कि ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी सास है, जो चले गए हैं इस दुनिया से और सब वापस आई हैं मेरे लिए, मेरी सेवा करने के लिए। जो मैं खाता हूं, मैं बाजार से फीड नहीं खरीदता, अनाज खरीदता हूं। फीड अपने हाथों से बनाता हूं और मैं खिलाता हूं। 6 तरह की खली, 6 तरह का अनाज और 3 तरह का सूखा भूसा, और वो भी ऐसा कि कोई उसमें मीन मेक नहीं कर सकता कि ये सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि जब मैं नहीं खा सकता तो इनको कहे। इसीलिए इनका जब दूध मैं पीता हूं, आपको एक अचंभे की बात बताऊं। वैसे लोग कहेंगे कि मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग नहीं है, मैं कुछ बेचता नहीं हूं। मैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ओपन हार्ट सर्जरी और ब्रेन स्ट्रोक, ये 4 चीजों से लोडेड चल रहा हूं। आपको लगता है कहीं से मैं ऐसा हूं?
नहीं लगता है, क्योंकि प्योर गाय है, घर के दूध दही छाछ जो है और घी भी आप यहीं से लेकर जाते हैं सर, मुंबई जाते हैं तो? बिल्कुल, और ये इन्हीं की वजह से मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूं और आपके सामने स्वस्थ हूं, कैसा हूं आप खुद जज कर सकते हैं। और मैं छोटी मोटी उम्र से नहीं हूं, माई एज इज 65। 65 एज के हो गए हैं आप? हाँ, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, गाय माता है, आपको संवार के रखती है, संभाल के रखती है। थोड़ी सी सेवा करें इसकी, आपको 10 गुना वापस आपको ये देगी। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, आपके पॉकेट का ध्यान रखेगी, और बाकी थोड़ी बहुत मदद हम लोग करने को तैयार हैं कि आपकी गाय को बछड़ी ही पैदा हो, ऐसा टीका हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। डॉक्टर आपको प्रोवाइड करना है, या तो हमसे डॉक्टर ले लीजिए, उसकी फीस दे दीजिए, अपना डॉक्टर भेजिए, फ्री में हमसे टीका ले लीजिए। हमारा उद्देश्य एक ही है, हर घर के खूंटे पे देसी नस्ल की दुधारू गाय बंधे, वो भी कम से कम 12 किलो 14 किलो वाली, तब तो बात का मजा है। और यही सोचकर हमारे दोस्तों के साथ, हमारे व्यापारी भाइयों के साथ, हमारे भामाशाहों के साथ हमने ये प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। और इस समझिए कि भगवान के दरबार में जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसका मैं एक सेवक हूं, डाकिया हूं, जो उनके अकाउंट का पैसा उनके अकाउंट में डालता हूं। आशीर्वाद उनको मिलना है, काम मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। गाय जो है इन्होंने खुद के परिवार का हिस्सा माना है, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि कोई मेरी बहन है, माँ है, सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा है, और उसी तरह से ये रखते भी हैं। मैं बताना चाहूंगी, चारों तरफ कैमरे भी लगा रखे हैं। जब ये 3 महीने से आते हैं और बाकी टाइम ये मुंबई रहते हैं, तो वहां से कैमरे से देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं कब की कौन से समय पर क्या दिया जा रहा है गायों को। सर, आजकल हम देखते हैं कि जो एरिया है, गौशालाएं भी काफी बनी हुई है यहाँ पर, और गौशाला होने के बावजूद भी कुछ गायें, जैसे हम रोड पर चलते हैं तो रात के समय में ऐसा होता है कि गाय गाड़ियों के आगे आ जाती है और वो उसी टाइम मर भी जाती है, और वो रोड पर बहुत दिन तक पड़ी भी रहती हैं। सरकार से आप कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे या रिक्वेस्ट कि गायों के लिए कुछ स्पेशली ऐसी गौशालाएं बनाई जाए जहां पर सभी गाय जो है वो जो रोड पर घूमती है तो वो रोड पर ना घूम के उन गौशाला में रहे? ऐसा एक प्रयास मुकुंदगढ़ गौशाला की तरफ से अभी किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए का अनुदान दे रखा है। मोहम्मद श्री करके एक गांव है बाजू में, वहां पर गौशाला बन रही, जो ऐसे ही पशुओं को वहां ले जाकर रखने की व्यवस्था। कल ही हमारे एमएलए साहब विक्रम सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया, हम लोग सब वहां गए थे। और ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्रयास है। ये दुधारू गायों के लिए नहीं है, बेसिकली जो छोड़ दी गई हैं, जो मजबूर हैं, जो दूध नहीं देती, उनको सबको वहां इकट्ठा करके उनके चारा पानी और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रोग्राम के हिसाब से वो बनाया गया है। ऐसी हर गांव में, हर जिले में, हर पंचायत में यदि ऐसी व्यवस्था खुद हम लोग करें, सरकार उनको मदद करती है और करने को तैयार है, लेकिन इनिशिएटिव तो खुद को लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और सर, हम जैसे कि गायों से भी आपको, आप अपने जो जन्म भूमि है, पैतृक गांव है, वहां से आप जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े रहेंगे आने वाले टाइम में भी। तो सर, हमारे जो दर्शक है उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज आपकी बेटी जो है रूही चतुर्वेदी, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में है और काफी लोग जानते भी उन्हें, और सभी लोग, जब वो कुमकुम भाग्य में आई तो वो पॉपुलर हो गए और सभी लोग जानते हैं उन्हें। तो आज की जनरेशन जो है, आज की पीढ़ी, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि क्या आप चाहे कोई सी भी फील्ड में जाओ लेकिन अपनी जो धरातल है उससे जुड़े रहे? एक चीज आपको दिल से माननी पड़ेगी, भगवान ने आपको जो कुछ दिया है उसका 1% आपको लौटाना है। चाहे आज लौटाएं या फिर आप सीनियर सिटीजन होकर लौटाएं। और जब आप ऐसी इच्छा करके आगे बढ़ेंगे तो भगवान आपको सारी चीजें देगा, किसी चीज से महरूम नहीं रखेगा। ये फैक्ट है। अब ये गौ संवर्धन का प्रोग्राम मैंने कर रखा है, बिना मेरे परिवार के सदस्यों से मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो बंबई बैठा हूं सिर्फ
आइडियाज लगाता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली करने वाले मेरे बच्चे यहां पर हैं, जो इनकी सेवा करते हैं, जो इनकी देखभाल करते हैं। फील्ड कोई भी चुने, सक्सेस आपको मिलेगी, दिल से करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कभी आप अनसक्सेस हो ही नहीं सकते यदि आपने दिल से कोई काम किया। मैंने फिल्में बनाई, सीरियल्स बनाई, मैं विदेशों में रहा, मैं कंस्ट्रक्शन का काम किया, क्या नहीं किया, लेकिन लास्ट में आके मुझे मेरी धरती से जुड़ना पड़ा। और अब जो मैं आनंद लेता हूं, अब जो मुझे आनंद आता है, उसके लिए मेरे पास न तो शब्द है, न आपको भी मिलेगा। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर दिस सॉइल। इस धरती माता का ऋण उतारना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, धन्यवाद सर समय देने के लिए।